गोदाम का भी निर्माण हुआ था। जो गोदाम लमसम 62 लाख का योजना है, उस गोदाम में जो है छड़ भी सही नहीं लगा है, सीमेंट भी जो है घटिया सामग्री है, बालू भी लोकल सैंड से काम किया गया है। इसलिए उसका भी जांच हुआ है। उसी आवेदन है ग्रामीण लोगों यह है, ये सब जो है सभा किसान महासभा के बैनर तले आ गया है। आज सबका जांच पदाधिकारियों ने कर लिया है और ख़ास करके मैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से कह देना चाहता हूं, और प्रखंड में जो डीसीओ साहब बैठी हुई हैं उनसे भी मैं कह देना चाहता हूं कि अगर जांच में अगर FIR नहीं हुआ तो आप लोग पे FIR जो है किसान सभा के माध्यम से रोड जाम करवाएंगे और आप लोग पे भी FIR होगा। चलिए, मैनाटांड़ प्रखंड के सुखलई के जो पैक्स अध्यक्ष है वह फर्जी धान का खरीद 73,000 क्विंटल का धान का खरीद किया है, लेकिन धरातल पर अगर जाया जाए तो वह किसी किसान का एक कनवा भी धान नहीं दिया है। और जिसके नाम पर धान का जो है गिराव हुआ है, अगर उसका अगर वह उच्च स्तरीय जांच किया जाए, उसका धरातल पर जाकर जांच किया जाए तो उसके पास धान के खेती ही नहीं है। खुद पैक्स अध्यक्ष के नाम पर 200 क्विंटल धान गिराया गया है, लेकिन उसके पास एक धूर भी धान का खेती नहीं है। टोटल ज़मीन जो है वह गाछ पेड़ लगा दिया है। तो क्या धान उसके यहाँ 200 क्विंटल पेड़ पर निकला था? भारत तो कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन उसी कृषि प्रधान देश के किसानों के साथ, उनके जज्बातों के साथ और ये पैक्स गोदाम निर्माण में भ्रष्टाचार हो गया, अनियमितता हो गया, क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, ये तो सही है कि भारत कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में प्राथमिक साख की जो व्यवस्था के तौर पर पैक्स का गठन किया गया, जिससे किसानों के फसलों को उचित कीमत दी जा सके, उसे ऋण मुहैया कराया जा सके और उसे जो फसल हैं उनको उचित कीमत दी जा सके, और यूरिया या खाद खेती किसानी में जो लगने वाले पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उनको सहज रूप से किसानों को पंचायत स्तर पर उपलब्ध की जा सके। इन उद्देश्यों से जो गठन किया गया था वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लगातार तख्ती और आपने भाषण भी दिया, क्या पूरा मुद्दा है सुखलई का? मुद्दा है कि जो सुखलई में अभी हाल ही में 26 तारीख को खिलाफ में लोगों ने आवेदन दिया। 31 जुलाई को अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की गई। जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई की आश्वासन भी दी गई, लेकिन अभी तक अनुमंडल स्तर से अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये मुद्दा ये था कि 62 लाख का गोदाम निर्माण का बात है जो पैक्स के लिए करवाया गया था, उसमें घटिया क्वालिटी के सामग्री इस्तेमाल की गई है, चाहे वो बालू हो या सीमेंट हो या छड़ हो। तो इतना सरकार पैसा खर्च करके किसानों के गोदामों के लिए जो खर्चे उठा रही है, अगर इस तरह से गबन का काज किया जाएगा तो किसान हित में तो कतई नज़र नहीं आता है। और इसमें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के भी इसमें अगर मिली भगत नहीं होती तो अभी तक जो साक्ष्य पाए गए हैं वो कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त है। तो कार्रवाई के तो दूर की बात है, अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की गई है। तो ऐसा क्यों? ऐसा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं किसानों का आय दुगुना कर देंगे, तो यही भ्रष्टाचार होगा तो आय दुगुना होगा या माल पॉकेट में रखा जाएगा अधिकारियों की तरफ से? अब मोदी जी कहते हैं किसानों का आय दुगुना करना, कि पैक्सों का दुगुना आय करना, ये तो अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किसानों के नाम पर स्थानीय स्तर पर जो दबंग किस्म के लोग हैं, जो जाल फरोश टाइप के काम करते हैं, वो किसानों का हकमारी करके उनके हक अधिकारों को छीन के अपने दुगुना नहीं 4 गुना माल बना दे रहे हैं और किसानों की स्थिति नित्य दिन गिरते ही जा रही है। उनके फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, वो साहूकारों के चुंगल से नहीं बच पा रहे हैं, उन्हें फसलों के समय में सीजन में जो यूरिया वगैरह मिलता है वो भी डबल दाम पर मिल रहा है। ये एहतजाज प्रदर्शन कब तक होता है? ये जब तक न्याय नहीं हो जाएगा, जब तक सुखलई पंचायत के पैक्स पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, तब तक ये एक पैगाम दिया गया है, अभी शुरुआत की गई है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये मैनाटांड़ से लेके जिला स्तर तक इस पर लगातार आंदोलन चलते रहेंगे।
जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं हो जाता है और पैक्स अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं हो वहाँ पर जाती। देखा गया कि बड़ा सा एक पीपल का पेड़ था, बहुत पुराना, सदियों से था, उसको भी काट कूट कर फिट कर दिया गया, जबकि नेचुरली तौर पर पेड़ का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसके लिए तो आप सही कह रहे हैं कि जहाँ प्रधानमंत्री माँ के नाम पेड़ लगाने की वो भी बात पीपल कर रहे हैं, पीपल के पेड़ शुभ माना जाता है हिंदू संस्कृति में, तो भारतीय वो भी संस्कृति में। अब जब माँ को लगाने की बात हो रही है, माँ के नाम पर लगाने की बात, तो ये बाप का तो नहीं था जो आपने काट दिया माँ के नाम पर लगाने के लिए। पेड़, हाँ, पूरे पेड़ जो काटे जा रहे हैं पीपल का पेड़, तो आज जब मोदी जी कह रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, तो जो लगे हुए पेड़ हैं उनको क्यों काटा जा रहा बहुत है? विशाल, और वो भी विशाल पेड़, वो भी पीपल का पेड़ जो माना जाता है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, उसकी हिंदू रीति के अनुसार पूजा पाठ भी की जाती है, उस पेड़ को काफ़ी पवित्र माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। उस पेड़ को काटना सीधा सीधा दिखा रहा है कि कितने भ्रष्ट और गिरे हुए लोग हैं जो शुद्ध और पूजनीय पेड़ों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, क्या आपका डिमांड है, क्या आप प्रार्थी लिखें? मेरा डिमांड यही है कि हमारे मैनाटार प्रखंड के सुखलही पंचायत के सुजीत कुमार अध्यक्ष हैं, हमारे बीडीओ साहब 31 तारीख को जांच में गए थे। उन्होंने गोदाम में ढूक के पूरा उन्होंने चेक किया तो गोदाम निलंबित उनका था। उसके बाद में बीडीओ साहब और एक और हमारे कल्याण पदाधिकारी नरकटियागंज से आए थे, दोनों आदमी ने अच्छा रिपोर्ट बना के दिया। उसके बाद बीसीओ मैडम है, वो पैसा लेके लिपापोती करने के चक्कर में है। और उसके बाद जो भी खाद है किसान को मिलना चाहिए। अभी तक सुखलही पैक्स के जो सुखलही जो पंचायत है वो किसानों को 1 केजी तक खाद अभी तक नहीं मुआवजा किया गया है, नहीं मिला है। और जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बोला जाता है कि जो भी जिला पैसा के बल पे कि जिला में जो भी कागज आएगा उसको हम चबा के फेंक देंगे, चबा के खा लेंगे, पैसा के बल पे बोलते हैं हमारे पैक्स अध्यक्ष। और जो ट्रैक्टर है खेती करने के लिए मिला है, पूछिए हमारे धोबनी गांव के पंचायत जो सुखलही पंचायत के आम नागरिक है, उनके खेतों में 1 दिन तक किसी का खेती में वो ट्रैक्टर चलाओ, वो ट्रैक्टर हमारे चिमनी में चलता है, लीज पे चलता है। उनका पैक्स अध्यक्ष के ट्रैक्टर जो गवर्नमेंट दिया है वो ट्रैक्टर चिमनी में लीज पे चलता है। और उसके बाद जो गोदाम बनाया गया है 65 लाख का, उसमें हमको लगता है कि 40 से 45 लाख में गोदाम का काम खत्म कर दिया गया है। पीपल का पेड़ है और पीपल का पेड़ जो ऑक्सीजन देता है, वहाँ पे हम लोग गए थे तो वहाँ का पब्लिक बोल रहा था कि यहाँ पे हम लोग बैठते उठते थे और हमारा जो भी बारात वारात आता था यहीं पे लगता था। और जो पैक्स अध्यक्ष हैं उन्होंने आके यहाँ पे गोदाम बनवा कर हम लोग का भी सब कुछ मुश्किल कर दिया। विरोध नहीं किए क्या वो लोग गाँव के? वो लोग हम लोग पूछे तो वो लोग बोले कि हम लोग तो विरोध किए, नहीं माने तो हम लोग क्या उनसे झगड़ा करने जाएं। पैक्स अध्यक्ष बोल रहे थे, पैक्स अध्यक्ष कि हम FIR कर देंगे आप लोग बोलिएगा तो। आप जामिया देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। एक तरह से पूरा मैनाटार में हड़कंप मचा हुआ है, ख़ास तौर पर सुखलही पंचायत में जो पैक्स का गोदाम का निर्माण में काफ़ी अनियमितता यानी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। इसी बीच यहाँ भाकपा माले के किसान से हैं रिलेटेड इनके ऑर्गेनाइजेशन है, एक ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है ब्लॉक ऑफिस यानी मैनाटार में ब्लॉक ऑफिस। ओवरऑल हम बात करते हैं, जिस तरह से आपको मालूम है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है लगातार मैनाटार के निवासी और भाकपा माले के कार्यकर्ता एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे, आप लोग पूरा तख्ती वगैरह लिए हुए हैं, क्या डिमांड है, क्यों इतना भ्रष्टाचार हो गया? खास तौर पर भारत तो कृषि प्रधान देश है। ये सुखलही मैनाटार प्रखंड के मैनाटार प्रखंड के सुखलही के जो पैक्स अध्यक्ष है वह फर्जी धान का खरीद 73,000 क्विंटल का धान का खरीद किया है। लेकिन धरातल पर अगर जाया जाए तो वह किसी किसान का एक कनवा भी धान नहीं लिया है। और जिसके नाम पर धान का जो है गिराव हुआ है, अगर वह उच्च स्तरीय जांच किया जाए, उसका धरातल पर जाकर जांच किया जाए तो उसके पास धान के खेती ही नहीं है। खुद पैक्स अध्यक्ष के नाम पर 200 क्विंटल धान गिराया गया है, लेकिन उसके पास एक धूर भी धान का खेती नहीं है। टोटल ज़मीन जो है वह गाछ पेड़ लगा दिया है। तो क्या धान उसके यहाँ 200 क्विंटल पेड़ पर निकला था? क्या ये बड़ा तख्ती है, इसमें क्या लिखा है, थोड़ा बताएं, क्या मांगे?
ये जो है धान खरीद में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो घोटाला किया गया है, जो फर्जीनामा किया गया है, उसको जांच जो है उसके विरोध में गया है। जांच जो टीम गया था वह जांच रिपोर्ट अपना सुपुर्द कर दिया एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आज तक भी कोई कार्रवाई, यहाँ तक कि शो कॉज भी नहीं पूछा गया है। अच्छा, थोड़ा दिखाइए। तमाम देखिए, एक तरह से तख्ती लेकर, यही लोकतांत्रिक तरीका है, तख्ती लेकर कोई किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करना है। क्या कहेंगे? भारत तो कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन उसी कृषि प्रधान देश के किसानों के साथ, उनके जज्बातों के साथ, और ये पैक्स गोदाम निर्माण में भ्रष्टाचार हो गया, अनियमितता हो गया। क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, ये तो सही है कि भारत कृषि प्रधान देश है, और इस कृषि प्रधान देश में प्राथमिक साख की जो व्यवस्था के तौर पर पैक्स का गठन किया गया, जिससे किसानों के फसलों को उचित कीमत दी जा सके, उसे ऋण मुहैया कराया जा सके, और उसे जो फसल हैं उनको उचित कीमत दी जा सके, और यूरिया या खाद खेती किसानी में जो लगने वाले पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उनको सहज रूप से किसानों को पंचायत स्तर पर उपलब्ध की जा सके। इन उद्देश्यों से जो गठन किया गया था वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लगातार तख्ती और आपने भाषण भी दिया, क्या पूरा मुद्दा है सुखलही का? मुद्दा है कि जो सुखलही में अभी हाल ही में 26 तारीख को खिलाफ में लोगों ने आवेदन दिया। 31 जुलाई को अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की गई। जांच करने के बाद उस पर आश्वासन, कार्रवाई की आश्वासन भी दी गई, लेकिन अभी तक अनुमंडल स्तर से अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये थोड़ा बताएं इसका। ये मुद्दा ये था कि 62 लाख का गोदाम निर्माण का बात है, जो पैक्स के लिए करवाया गया था। उसमें घटिया क्वालिटी के सामग्री इस्तेमाल की गई है, चाहे वो बालू हो या सीमेंट हो या छड़ हो। तो इतना सरकार पैसा खर्च करके किसानों के गोदामों के लिए जो खर्चे उठा रही है, अगर इस तरह से गबन का काज किया जाएगा तो किसान हित में तो कतई नज़र नहीं आता है। और इसमें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के भी इसमें अगर मिली भगत नहीं होती तो अभी तक जो साक्ष्य पाए गए हैं वो कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त है। तो कार्रवाई के तो दूर की बात है, अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की गई है। तो ऐसा क्यों? ऐसा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं किसानों का आय दुगुना कर देंगे, तो यही भ्रष्टाचार होगा तो आय दुगुना होगा, या माल पॉकेट में रखा जाएगा अधिकारियों की तरफ से? अब मोदी जी कहते हैं किसानों का आय दुगुना करना, कि पैक्सों का दुगुना आय करना, ये तो अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किसानों के नाम पर स्थानीय स्तर पर जो दबंग किस्म के लोग हैं, जो जालफरोश टाइप के काम करते हैं, वो किसानों का हकमारी करके उनके हक अधिकारों को छीन के अपने दुगुना नहीं 4 गुना माल बना दे रहे हैं। और किसानों की स्थिति नित्य दिन गिरते ही जा रही है। उनके फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, वो साहूकारों के चुंगल से नहीं बच पा रहे हैं। उन्हें फसलों के समय में, सीजन में जो यूरिया वगैरह मिलता है वो भी डबल दाम पर मिल रहा है। ये एहतजाज प्रदर्शन कब तक होगा? ये जब तक न्याय नहीं हो जाएगा, जब तक सुखलही पंचायत के पैक्स पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, तब तक ये एक पैगाम दिया गया है, अभी शुरुआत की गई है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये मैनाटार से लेके जिला स्तर तक इस पर लगातार आंदोलन चलते रहेंगे, जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं हो जाता है और पैक्स अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं हो। वहाँ पर देखा गया कि बड़ा सा एक पीपल का पेड़ था, बहुत पुराना, सदियों से था, उसको भी काट कूट कर फिट कर दिया गया, जबकि नेचुरली तौर पर पेड़ का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसके लिए तो आप सही कह रहे हैं कि जहाँ प्रधानमंत्री माँ के नाम पेड़ लगाने की बात, पीपल के पेड़ शुभ माना जाता है हिंदू संस्कृति में। वो भी अब जब माँ को लगाने की बात हो रही है, माँ के नाम पर लगाने की बात, तो ये बाप का तो नहीं था जो आपने काट दिया माँ के नाम पर लगाने के लिए। पेड़ जो काटे जा रहे हैं, पीपल का पेड़, तो आज जब मोदी जी कह रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, तो जो लगे हुए पेड़ हैं उनको क्यों काटा जा रहा है? बहुत विशाल, और भी विशाल पेड़, वो भी पीपल का पेड़, जो माना जाता है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, उसकी हिंदू रीति के अनुसार पूजा पाठ भी की जाती है,
उस पेड़ को काफ़ी पवित्र माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। उस पेड़ को काटना सीधा सीधा दिखा रहा है कि कितने भ्रष्ट और गिरे हुए लोग हैं जो शुद्ध और पूजनीय पेड़ों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे। 2 मिनट और। हाँ, क्या आपका डिमांड है? क्या आप प्रार्थी लिखें? मेरा डिमांड यही है कि हमारे मायनाटार प्रखंड के सुखलही पंचायत के सुजीत कुमार अध्यक्ष हैं, हमारे बीडीओ साहब 31 तारीख को जांच में गए थे। उन्होंने गोदाम में ढूक के पूरा उन्होंने चेक किया तो गोदाम निलंबित उनका था। उसके बाद में बीडीओ साहब और एक और हमारे कल्याण पदाधिकारी नरकटियागंज से आए थे। दोनों आदमी ने अच्छा रिपोर्ट बना के दिया। उसके बाद बीसीओ मैडम है, वो पैसा लेके लिपापोती करने के चक्कर में। और उसके बाद जो भी खाद है किसान को मिलना चाहिए। अभी तक सुखलही पैक्स के जो सुखलही जो पंचायत है वो किसानों को 1 केजी तक खाद अभी तक नहीं मुआवजा किया गया है, नहीं मिला है। और जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बोला जाता है कि जो भी जिला पैसा के बल पे कि जिला में जो भी कागज आएगा उसको हम चबा के फेंक देंगे, चबा के खा लेंगे पैसा के बल पे बोलते हैं हमारे पैक्स अध्यक्ष। और जो ट्रैक्टर है खेती करने के लिए मिला है, पूछिए हमारे धोबनी गांव के पंचायत जो सुखलही पंचायत के आम नागरिक हैं उनके खेतों में 1 दिन तक किसी का खेती में वो ट्रैक्टर चला हो, वो ट्रैक्टर हमारे चिमनी में चलता है, लीज पे चलता है। उनका पैक्स अध्यक्ष के ट्रैक्टर जो गवर्नमेंट दिया है वो ट्रैक्टर चिमनी में लीज पे चलता है। और उसके बाद जो गोदाम बनाया गया है 65 लाख का, उसमें हमको लगता है कि 40 से 45 लाख में गोदाम का काम खत्म कर दिया गया है। पीपल का पेड़ है और पीपल का पेड़ जो ऑक्सीजन देता है, वहाँ पे हम लोग गए थे तो वहाँ का पब्लिक बोल रहा था कि यहाँ पे हम लोग बैठते उठते थे और हमारा जो भी बारात वारात आता था यहीं पे लगता था। और जो पैक्स अध्यक्ष हैं उन्होंने आके यहाँ पे गोदाम बनवा कर हम लोग का भी सब कुछ मुश्किल कर दिया। विरोध नहीं किए क्या वो लोग? हम लोग पूछे तो वो लोग बोल रहे कि हम लोग तो विरोध किए, नहीं माने तो हम लोग क्या उनसे झगड़ा करने जाएँ। पैक्स अध्यक्ष बोल रहे थे पैक्स अध्यक्ष कि हम FIR कर देंगे आप लोग बोलिएगा तो। अच्छा, आप थोड़ा इनको दीजिए, आप थोड़ा परिचय अपना देकर बताइए कि आप किसान से जो हैं। मैं जो अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रखंड अध्यक्ष हूँ और सुखलही पंचायत का जो मामला है पैक्स अध्यक्ष सुजीत कुमार के द्वारा जो अनियमितता बरती गई है वो जो अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले हम लोग के बीच आ गया है। और इस किसान महासभा के बैनर के तले जब ये जांच रिपोर्ट आ गया है और अनुमंडल पदाधिकारी भी जांच कर लिए हैं, DCO साहब के बीच आ गया है, तो हमारा कहना है सभी अधिकारियों जो उस जो है विभाग में सम्मिलित है, मैं उस पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि जो जांच हुई है उसमें अनियमितता पाई गई है। जो 73,000 क्विंटल जो धान खरीदा गया है वो फर्जी खरीदा गया है। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उसको जा कर के जाँच किए हैं, उस गोदाम को जाँच किए हैं, गोदाम को सील भी किए थे। अगर इस पर जो है सुजीत कुमार पर पदाधिकारियों के द्वारा अगर FIR नहीं किया जाता है तो ये किसान महासभा के बैनर तले हम यहाँ से प्रखंड से लेकर जिला तक जो है धरने पे बैठेंगे, रोड जाम करेंगे जब तक जो है सुजीत कुमार पर FIR नहीं हो जाता है। हम बैठेंगे। निर्माण में घोटाला और उसमें गोदाम का भी निर्माण हुआ था, जो गोदाम लमसम 62 लाख का योजना है, उस गोदाम में जो है छड़ भी सही नहीं लगा है, सीमेंट भी जो है घटिया सामग्री है, बालू भी लोकल सैंड से काम किया गया है, इसलिए उसका भी जांच हुआ है। उसी आवेदन है ग्रामीण लोगों यह है, ये सब जो है किसान महासभा के बैनर तले आ गया है। आज सबका जांच पदाधिकारियों ने कर लिया है और ख़ास करके मैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से कह देना चाहता हूं और प्रखंड में जो DCO साहब बैठी हुई हैं उनसे भी मैं कह देना चाहता हूं कि अगर जांच में अगर FIR नहीं हुआ तो आप लोग पे FIR जो है किसान सभा के माध्यम से रोड जाम करवाएंगे और आप लोग पे भी FIR होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये किसानों का गुस्सा जज्बात, कहा जाता है भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन देखिए इसी कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ क्या हो रहा है। गोदाम पैक्स गोदाम निर्माण में भी एक तरह से अनियमितता यानी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, अनाज खरीदने में भी भ्रष्टाचार दिख रहा है। तो ये कृषि प्रधान देश किधर जा रहा है। बहरहाल हमारी नज़रें बनी रहेगी इस मुद्दा पर और तमाम जो
भारत के लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखते रहें जामिया वर्ल्ड, बिहार के पश्चिमी चंपारण मैनाटार ब्लॉक से।